राम रसवाणी हमारे संग सुनो राम कहानी। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। रामा सुने जे हृदय विचार, तजो संशय भजो राम पद। रामा सुने गिरिराज कुमारी, ब्रह्म तम रवो कर बचन मम। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। ऐसा अपने हृदय में विचार कर सब संशयों को छोड़ श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन करो। हे पार्वती सुनो, मेरा यह वचन ब्रह्म रूपी अंधकार को नष्ट करने को सूर्य की किरणों के समान है। सगुनाय अगुनाय नहीं कछु भेदा, गावै मोने पुराणे बुधो वेदा। अगुनि आरोपो अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में भेद नहीं है। मुनिजन और वेद पुराण तथा बुद्धिमानों का ऐसा ही कहना है कि जो निर्गुण और अजमना है वही भक्तों के प्रेम वशीभूत हो सगुण हो जाते हैं। जो गुण रहते सगुन सोई कैसे, जलोहे में उबल बिलग नहीं जैसे। जो गुणों से रहित है वह सगुण कैसे, जैसी जल से बर्फ अलग नहीं है। जिसका नाम मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है, उसको मोह का प्रसंग कैसे कहा जाए। राम सचनानंद दिनेसा, नहीं तय मोहन सलवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तय पुण्य विज्ञान विहाना। इस प्रकार सचनानंद श्री रामचंद्र जी सूर्य के समान हैं, जहाँ मोह रूपी रात्रि का अवलेख नहीं है। जो भगवान स्वभाव से ही प्रकाश रूप हैं, वहाँ विज्ञान का प्रातः काल नहीं होता। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिम अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जगु जाना, परमानंद परे से पुराना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान अंधकार और अभिमान, ये तो समस्त जीवों के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो सर्वव्यापी ब्रह्म है। संसार जानता है कि वे परमानंद स्वरूप भगवान सबसे परे और पुराण पुरुषोत्तम है। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। परोस प्रसिद्ध प्रकाश निधे, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मन मम स्वामी सोई, कहे से विनायऊ माथ। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। वही पुरुषों में प्रसिद्ध पुरुष प्रकाश की खान और प्रकट स्वामी हैं। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हैं। ऐसा कहकर श्री शिव जी ने सिर झुका लिया। निज भ्रम नहीं समुझे अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरय जड़ प्राणी। जथा गगन गन पलटल निहारी, झाप्यो भानु कहाँ कुविचारे। अज्ञानी अपने ब्रह्म को नहीं समझते और वे मूर्ख श्री रामचंद्र जी पर दोषारोपण करते हैं। जैसे आकाश में बादल रूपी पर्दा देखकर कुबेचारी मनुष्य कह दिया करते हैं कि सूर्य छिप गया है।
चेताव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल सस तय के भाए। उमा राम विषय के यस मोहा, नवतम धूम दूरज में सोहा। जो मनुष्य आँख पर उंगली लगाकर देखता है उसको दो चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। हे पार्वती, राम जी के विषय में मोह करना ऐसा ही है कि जैसे आकाश में धुआं और धूल रूप अंधकार है, ऐसे ही विषयों के मोह में पड़ा हुआ मन मलिन हो रहा है। विषय करन स्वर जीव समेत, सकल एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद अवध पत सोई। यूं तो शब्दादि की विषय ही इंद्रियों सहित देवता और जीव एक से एक सायाने और चतुर हैं, परंतु जो इन सबके परम प्रकाशक हैं, जिनका आदि अंत कुछ भी नहीं है, वे ही अनादि और अवध के राजा श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश है प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया। जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसका प्रकाश करने वाले, माया के स्वामी, ज्ञान और गुणों के घर हैं। उन्हीं की सत्यता से यह जड़ रूप माया मोह की सहायता पाकर सत्य के समान जान पड़ती है। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। रजत सीप माहो भासो, जिम जथा भान करवार। यद्यपि मृषात्यों काल सोई, भ्रम न सकें को उतार। समर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। जैसे शिव में चांदी का और सूर्य की किरणों में जल का भास होता है, और जो कि यह दोनों ही बातें त्रिकाल में असत्य हैं, तो भी इस संदेह को कोई टाल नहीं सकता। यही वेद जग हर आश्रित राई, यद्यपि असत देत दुख साई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। इसी प्रकार संसार भगवान के आश्रित रहता है और असत्य होते हुए भी दुख देता रहता है। जैसे कोई सपने में किसी का सिर काट लेवे तो बिना जागे उसका दुख दूर नहीं होता, वैसे ही संसार में बिना जागृत हुए दुखों का नाश नहीं होता। जास कृपास भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासो न पावा, मत अनुमान निगम यस गावा। हे पार्वती, जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम नष्ट हो जाता है, वही कृपा करने वाले श्री रामचंद्र जी हैं, जिनका आदि अंत कोई नहीं पा सकता और जिनके संबंध में वेद भी यही वर्णन करते हैं कि बेनो पद चलहि सुनहि बेनो काना, करो बिन करम करहि वेद नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकिता बड़ जोगी। वह बिना पैरों के चलता है और बिना हाथों के ही नाना प्रकार के कार्य करता है। वह बिना मुख के संपूर्ण रसों को भोगता है और बिना वाणी के बोलता है, तथा जो बड़ा योगी है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रान बिनु बास अशेष। असे सब बात अलौकिक करनी,
महिमा जास जाए नहीं बरनी। वह बिना शरीर के ही सबको स्पर्श करता और बिना नासिका के ही सब प्रकार की सुगंधितों को ग्रहण करता है। उसका समस्त कार्य अलौकिक है, जिसकी महिमा वर्णन नहीं की जाती है। सोमार पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखें रामू। जयम गावै वेद बुध, जाय धरै मुनि ज्ञान। सोय जसरथ सुत भरत हित, कौशलपति भगवान। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। जिसे वेद और पंडित इस प्रकार गाते हैं, जिनका मुनिजन ध्यान धरते हैं, वे ही कौशलपति राजा दशरथ के पुत्र और भक्तों के हितकारी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हैं। के काशी मारत जानत अवलोकी, जास नाम बल कराऊं बिसोकी। सोए प्रभु मोर चर स्वामी, रघुबर सब और अंतर जामी। हे पार्वती, काशी में मरते हुए जीवों को देखकर मैं जिसके नाम के बल उसे शोक रहित कहता हूँ, वही मेरे प्रभु चराचर के स्वामी श्री रामचंद्र जी सबके हृदय के जानने वाले हैं। बेबसाओ जास नाम नर काए, जन्म अनेक रचित यगदाई। सादर सोमरत जे नर कराई, भव वारद गो पद ये तरई। और विवश होकर भी मनुष्य जिसके नाम को लेते हैं और जिससे उनके करोड़ों जन्म के संचित पाप भस्म हो जाते हैं, जो नर आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे इस संसार सागर को गौ के खुर के समान सहज ही में पा कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, ताय भ्रमयत अभिहित तमुवानी। अस संशयानत और माई, ज्ञान विराग सकल गुण जाई। हे भवानी, वे रामचंद्र जी परमात्मा हैं, वहाँ भ्रम करना तुम्हारी यह बहुत ही अनुचित बात है। हृदय में ऐसा संशय आते ही ज्ञान और वैराग आदि समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं। सोने सेव के भ्रम भंजन बचना, मिट गे सब कुतारक के रचना। भय रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के ऐसे संदेह नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी सारी कुतर्क रचना नष्ट हो गई। पार्वती जी की सारी कुतर्क रचना नष्ट हो गई और श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास दृढ़ हो गया तथा चित्त में जो कठिन अभिश्राप था वह दूर हो गया। सोमर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखें राम। पुन पुन प्रभु पद कमल गए, जोर पंख रोए पान। बोली गिरिजा बचन बर, मना हो प्रेम रस सान। सोमर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखें राम। तब बारंबार प्रभु श्री महादेव जी के चरण कमलों को पकड़ते हुए अपने कमलवत हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस से युक्त या श्रेष्ठ वाणी बोली कि सस कर सम सुन गिरा तुम्हारी, मेटा मोह सर दाव तप भारे। तुम कृपाल सब संसार धरेऊ, राम स्वरूप जान मोह परेऊ। हे शिव जी,
चंद्रमा की किरणों के समान आपकी वाणी सुनकर शरद ऋतु की धूल के समान मेरा मोह दूर हुआ। हे कृपालु, आपने मेरी समस्त शंकाएं दूर कर दी, जिससे अब मुझे श्री रामचंद्र जी का स्वरूप जान पड़ता है। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसाद। अब मोहियापन करी जाने, जदप सहज जड़ नारया आयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा सारा विषाद दूर हो गया, और हे प्रभु, अब मैं आपके चरणों के प्रसाद से सुखी हुई। यद्यपि स्त्रियां स्वभाव से ही मूर्ख होती हैं, तो भी मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आऊँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब और पूर्ववासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो जो मैंने पहले पूछा है उसे वर्णन कीजिए। यदि भगवान श्री रामचंद्र जी चिन्मय ब्रह्म सब प्रपंचों से रहित और सबके हृदय में वास करने वाले हैं। नाथ धर्यो नर तनु कहे हेतु, मोह समुझाय कहूँ वृषु केतु। उमा बचन सुन परम विनीता, राम कथा परो प्रेत पुनीता। तो हे नाथ, किस कारण से मनुष्य शरीर धारण किया? हे वृषकेतु, यह बात मुझे भली भांति समझा कर कहिए। जब भोलानाथ ने पार्वती के ऐसे परम विनीत वचन सुने, सुमर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामू। हिये हर से कामार, तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमाय प्रशंस, पुन बोले कृपा निधान। सुमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक बुद्धिमान श्री महादेव जी अपने मन में प्रसन्न हो अनेक प्रकार से पार्वती जी की प्रशंसा करके वे कृपा निधान फिर यह वचन बोले। नमः पारायण पहला विश्राम, मास पारायण चौथा विश्राम। लखन सिया राम चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, जय जय सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय।